जय श्री कृष्ण। गीतांक 17 है। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.40 से श्लोक 1.46। अर्जुन उवाच। कुल क्षय दोष। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक गीतांक 16 में हमने जाना कि युद्ध को अनुचित ठहराने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की चुप्पी से विचलित हो जाता है, तथापि अभी भी वह युद्ध न करने हेतु भगवान श्री कृष्ण को राजी करने के लिए यह बताने का प्रयास करता है कि इस युद्ध से कुल की वंश परंपराएं ही समाप्त हो जाएंगी। इस दोष के भागी हम होंगे, अतः हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। श्लोक 1.40। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम क्रस्यनम धर्मों भी भक्तियुत। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। जब से किसी वंश का आरंभ होता है, तभी से उस वंश के धर्म एवं कुलवंश की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध में कुल का क्षय होता है। तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जन्म के समय, दो जाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय व मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज होते हैं, वे सब जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण करने वाले होते हैं। वे सभी रीति रिवाज कुलवंश नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं। अतः युद्ध में जब कुल का ही नाश हो जाएगा, तब कुल पर आश्रित ये सभी धर्म कर्म फिर किसके आश्रित बच पाएंगे। पॉइंट नंबर 2। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना आदि अधर्मी रूप एवं कुकर्म संपूर्ण कुल को दबा लेते हैं और इस प्रकार संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। यहाँ अर्जुन यह समझाना चाहता है कि घर परिवार अथवा कुल में कुल धर्म की रक्षा करने योग्य व युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी सभी पुरुष युद्ध में आगे होने के कारण मारे जाते हैं, जबकि बालक और स्त्रियां आदि जो लड़ाई के योग्य नहीं होते हैं, वे ही पीछे बच जाते हैं। तब कुल के बचे हुए लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन्हें मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक बचे नहीं रहते हैं। ऐसे कुल के वंशजों को कालांतर में अधर्म दबा लेता है। दुष्परिणाम स्वरूप कुल की मर्यादा और कुल के व्यवहार का ज्ञान न होने से पीछे बची हुई पीढ़ी के लोग मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसीलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्लोक 1.41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संक्रह। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। अर्जुन कहता है, धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक सात्विक बुद्धि में ही जागृत रहता है। पॉइंट नंबर 2। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात मनुष्य के अंदर शास्त्र सम्मत मर्यादा से विपरीत बातें पैदा होने लग जाती हैं और फिर इस प्रकार की विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित और व्यभिचारिणी हो जाती हैं। अंततः
अलग अलग वर्ण के पुरुष और स्त्री से जो संतान पैदा होती हैं वे वर्ण संकर कहलाती हैं। पॉइंट नंबर 3, अर्जुन यहाँ भगवान को जोर देकर कृष्ण नाम से संबोधित कर रहा है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी ओर आकर्षित करने वाला। अतः अर्जुन भगवान से यह प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, सबको अपनी ओर खींचने वाले होने के कारण आप कृष्ण कहलाते हैं। अतः आप यह बताएं कि आप हमारे कुल को किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, साथ ही कृष्ण के लिए वार्ष्णेय संबोधन कर अर्जुन कृष्ण से यह कहना चाहता है कि हे कृष्ण, वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण आप वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब युद्ध में हमारे संपूर्ण कुल एवं कुरुवंश का ही नाश हो जाएगा तब हम किस प्रकार के कुल के रूप में जाने जाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्लोक 1.42 संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरोः साम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अर्जुन कहता है वर्ण मिश्रण से पैदा हुई वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ होता है। उसके खुद का कुलधर्म न होने से वह कुलधर्म का पालन नहीं करता, प्रत्युत कुलधर्म और कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है वे कुलघाती कहलाते हैं। वर्ण संकर संतान कुलघातियों को तो नरक में ले ही जाता है, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से वह संपूर्ण कुल को भी नरक में ही पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 3, जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर संतानों द्वारा श्राद्ध और तर्पण न करने से उन पितरों का पतन हो जाता है, क्योंकि जब तक पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब तक वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका भी वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती है। पॉइंट नंबर 4, अर्जुन कहता है पितरों को पिंड पानी न मिलने का मुख्य कारण यह है कि वर्ण संकर संतान की अपने पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण वर्ण संकर संतति में अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। पॉइंट नंबर 5, अगर लोक लिहाज में आकर वर्ण संकर संतानें पितरों का श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध तर्पण करने में उनका अधिकार न होने से ऐसी संततियों द्वारा प्रदान किया गया पिंडजल पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंडजल नहीं मिलता है तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। 42वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्लोक 1.43 दोषे रहते हैं कुलाग्ना नाम वर्ण संकर कार के उत्साह धनते जाति धर्मा है कुल धर्माश्च शाश्वता है। स्वाध्याय मनन 8 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अर्जुन भगवान को समझा रहा है कि युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का नाश हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, कुल धर्मों के नाश हो जाने से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन्हीं कारणों से अंततः भावी पीढ़ियों के भी जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, कुल धर्म और जाति धर्म क्या है। एक ही जाति में किसी कुल विशेष की जो परंपराएं मर्यादाएं आदि होती हैं वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 7, जाति धर्म, जबकि एक जाति में जितने भी कुल होते हैं उन सभी कुलों के समुदाय को सामूहिक तौर पर लेकर चलने वाला जो धर्म होता है वह उस जाति विशेष का जाति धर्म या वर्ण धर्म कहलाता है, जो कि शास्त्र विधि से नियत होता है। पॉइंट नंबर 8, अर्जुन कहता है कि कुल धर्म और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्लोक 1.44 उत्सन्न कुल धर्माणां
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतन वासो भवतेत्यनु सुश्रुम। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, हे जनार्दन, हमने सुना है जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। पॉइंट नंबर 2, अर्जुन के इतना कुछ बोलने के उपरांत भी भगवान कुछ नहीं बोले, जिससे अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई कि ना तो वह चुप रह सकता था और ना उसको अब नए तर्क ही सूझ रहे थे। पॉइंट नंबर 3, परंतु भगवान के मौन का प्रभाव भी अनूठा ही था। इस श्लोक में अर्जुन पारंपरिक कथन को ही उद्धृत करते हुए एक बार फिर कुलधर्म नाश के दुष्परिणामों की ओर कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करता है। पॉइंट नंबर 4, प्रथम अध्याय का 44वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। अर्जुन द्वारा युद्धोपरांत होने वाले अनर्थों के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको हम अगले श्लोक में जानते हैं। 45वां श्लोक 1.45, अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम सुजन मुद्धता है। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अर्जुन कहता है ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु हम लोग तो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, पुण्य और पाप को भली भांति जानने वाले हैं। अतः जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने युद्ध में जाने का विचार करके बड़ा भारी पाप किया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए हम अस्त्र शस्त्र लेकर पूरी तरह लैस होकर आए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े ही आश्चर्य और खेद की बात है, और यह सर्वथा अनुचित बात है। पॉइंट नंबर 2, अर्जुन आगे कहता है हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, हमने गुरुजनों से जो शिक्षा पाई है, उन सब में हमें अपने जीवन को सुधारने का विचार ही हमें दिया गया है। उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया, यह बड़ा भारी पाप है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव और कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहा है, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा और सूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इस श्लोक में अर्जुन की बौद्धिक निराशा और मन की थकान स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो वास्तव में बड़ी दयनीय है। उसके कथन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्जुन परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के स्थान पर स्वयं उसका शिकार बन गया है। आत्मविश्वास के अभाव में एक कायर के समान वह स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। मन की यह दुर्बलता अर्जुन के शौर्य को क्षीण कर देती है और वह उसे छिपाने के लिए महान प्रतीत होने वाली युक्तियों का आश्रय लेता है। वास्तव में युद्ध के लक्ष्य को ही उसने गलत समझा है, और फिर धर्म के पक्ष पर स्वार्थ का झूठा आरोप वह केवल अपनी कायरता के कारण करता है। उसके द्वारा दिया गया शांति प्रियता का यह तर्क उसने अपने सामर्थ्य को पहचान कर नहीं दिया, अपितु मन की दुर्बलता के कारण दिया है। प्रथम अध्याय का 45वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुआ अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताता है। श्लोक 1.46 यानी 46वां श्लोक, यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणियः धार्त राष्ट्रारणे हन्योस्तन में क्षेम तरम भवेत। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अर्जुन कहता है अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि जब हम युद्ध चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो ये लोग भी फिर युद्ध करेंगे ही नहीं।
परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग इस विचार से कि सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बेरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझ अर्जुन को अगर ये मार भी दें तो यह मेरे लिए हितकारक ही होगा, क्योंकि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारने का निश्चय करके बड़ा भारी पाप किया है। उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं और अधिक पाप का भागीदार होने से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें और युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और प्रत्युत भगवान श्री कृष्ण विषाद से भरे हुए अर्जुन को जो बातें समझाएंगे वे उनको ठीक नहीं लगेंगी। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वह समझ पाता है, क्योंकि उसमें उतनी ही समझ होती है। उससे ऊंची श्रेणी की बात वह समझ ही नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है। उस मोह से आविष्ट होकर ही वह धर्म और साधुता की अच्छी प्रतीत होने वाली बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लौकिक दृष्टि वाले लोग आसानी पूर्वक नहीं समझ सकते। यही कारण है कि लोगों को उक्त संदर्भ में भगवान के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश अच्छे नहीं लगेंगे। प्रत्युत ये लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना एकदम ठीक था, पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। पॉइंट नंबर 4, वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उन्होंने तो अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वह स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तभी वह भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देकर लाया था, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वह युद्ध से विमुख हो रहा था, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहा था। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है यह तेरा मोह है, अतः जो कर्तव्य तुझे स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना तेरे लिए उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 5, सब प्रकार से परिस्थिति पर विचार करने के बाद अर्जुन को यही उचित जान पड़ता है कि रणभूमि में वह किसी प्रकार का प्रतिकार न करे, चाहे कौरव उसे शस्त्र रहित जानकर सैकड़ों बाणों से उसके सुंदर शरीर को भेद ही क्यों न डालें। और इस प्रकार अर्जुन युद्ध न करने के अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 6, यहाँ अर्जुन द्वारा प्रयुक्त क्षेम शब्द विचारणीय है, क्योंकि वह शब्द ही उसकी वास्तविक मनोस्थिति का परिचायक है। क्षेम और मोक्ष शब्द के अर्थ क्रमशः भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति है। यद्यपि अर्जुन ने अब तक जो भी तर्क प्रस्तुत किए उनमें उसके द्वारा आध्यात्मिक संस्कृति के पतन के भय को बड़े परिश्रम से सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, परंतु क्षेम शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि वह वास्तव में शारीरिक सुरक्षा चाहता था, जो कि युद्ध पलायन में ही संभव थी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कुटुंबियों के प्रति जागृत अत्यंत आसक्ति और चिंता के कारण अर्जुन अपनी आत्मशक्ति को पूरी तरह खोकर एक उन्माद युक्त मानसिक रोगी के समान विचित्र व्यवहार करने लगता है। प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक के साथ गीतांक 17 यहीं समाप्त होता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक यानी 47वें श्लोक में बताते हैं। इसे हम
श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के अगले और अंतिम अंक गीतांक 18 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगियांश रमेश चंद्र भार्गव।